कि संसार में तुम्हें क्लेश होगी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होगे। आइए मैं आपको वचन पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया हूं। मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होगे, क्लेश होगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह सूचना देते हैं कि तुमको पूरे संसार में सताया जाएगा, तुम्हें क्लेश हो गया। और लिखा है ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों हो रहा है? तो 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और यदि हम देखें 18 वचन में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। संसार यदि तुमसे बैर रखता है तो तुम ये जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ये जान लीजिए कि मुझसे बैर रखते हैं वो, तुमसे पहले मुझसे बैर रखने लगे हैं। हाँ दोस्तों, आज जो मसीह कलीसिया पर जो सताव हो रहा है, मसीह लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो प्रभु यीशु से। हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोग अपने मन में बैर उत्पन्न किए हैं। लोगों के मन में शत्रुता भाव उत्पन्न हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि प्रियो, ये तो परमेश्वर की भविष्यवाणी का प्रतिफल है। ये प्रभु परमेश्वर का भविष्यवाणी जो उत्पत्ति में की थी, उस भविष्यवाणी का पूरा होना हम देख रहे हैं। कौन सी भविष्यवाणी? आइए हम देखते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय 15 वचन में देखते हैं, सर्प ने जब आदम और हवा को बहकाकर आज्ञा उल्लंघन के पाप में उन्हें डाल दिया था, तो तब परमेश्वर ने सर्प को बुलाकर कहा कि हे सर्प, तेरे और इस स्त्री के बीच में, ये स्त्री कौन है? हवा। तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं 15 वचन पढ़कर सुना हूं, और तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। दोस्तों, आज जो मसीह लोगों पर बैर उत्पन्न हुआ है, जो दुश्मनी हो रही है, मसीह लोगों पर संसार के लोग जो शत्रु भावनाओं को लेकर अपना शत्रु समझते हैं, उसका कारण ये है, परमेश्वर ने वो जो भविष्यवाणी की है कि हे सर्प, तेरे और स्त्री के संतान के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। मसीह लोगों के साथ दुनिया के साथ कभी कोई मिलाप नहीं है। दुनिया के लोग मसीह लोगों पर अपनी जहर उगलते हैं। उनके अंदर दुश्मनी है, बैर है। हमको देखकर वो जल उठते हैं, मसीह लोगों को देखकर वे जल उठते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें जो सता रहे हैं, तुमसे जो बैर रखते हैं, तुम ये जान लो कि उन्होंने तुमसे पहले मुझसे बैर किया है, मुझसे दुश्मनी रखते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, धन्य हैं वे लोग। तो दोस्तों,
हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जाना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह खुद ही कहते हैं ना मत्ती रचित सुसमाचार में, धन्य है जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, मारे जाते हैं। तो दोस्तों फिर हम करें तो क्या करें? क्या इसी तरह हम सताव को सहते जाएं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, इस महासंघर्ष में हमें क्या करना होगा? करना क्या होगा? जो आज पूरे भारत देश में कुछ धर्म उन्मादियों ने आतंक फैला के रखा है, उनके लिए प्रार्थना करना है। किस तरह की प्रार्थना? दोस्तों, ये जो सता रहे हैं ना, ये इस दुनिया के इन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी, हमारा संघर्ष जो है, इन धर्म उन्मादियों को खड़े किए उन शैतान की सेना से हमारी दुश्मनी है। पृथ्वी पर होने वाले मनुष्य से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी तो आकाश में घूमने वाले शैतान की सेना से, अंधकार की शक्तियों से हमारा संघर्ष है। आइए हम पढ़ेंगे एफएससी की पत्री, उसका 6वां अध्याय, और मैं आपके लिए 12 वचन पढ़ रहा हूं। देखिए, लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से हैं जो आकाश में है। आकाश में घूमने वाली शैतान की सेना, दुष्ट आत्माओं की सेना, अंधकार के हाकिमों से हमारा संघर्ष है, हमारी दुश्मनी है। पृथ्वी पर होने वाले मनुष्य से नहीं। आज जो कुछ धर्म उन्मादी जो आतंक फैला रहे हैं पूरे भारत देश में, उसका कारण एक ही है, ये शैतान की षड्यंत्र है। शैतान ने कुछ लोगों को, मसीह विरोधियों को खड़ा किया है, क्योंकि सर्प संतान शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह का शत्रु है। प्रभु यीशु मसीह का शत्रु है, दुश्मन है। वो ये कभी नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैले। वे कभी नहीं चाहता है वो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो प्रेमी और सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो सबका उद्धार करता है। वो अपनी सारी महिमा को छोड़कर इस जगत में मानव जाति के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और ये जो सत्य सुसमाचार है पूरी दुनिया में ना फैले हैं, शैतान ने षड्यंत्र रची है। सुसमाचार को रोकने के लिए कुछ धर्म उन्मादियों को खड़ा किया है। हाँ मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं, विशेषकर भारत देश में हम देखते हैं, हमारे अपने भारत देश में, भारत देश में होने वाले सारे मनुष्य जो है अनेक अनेक जातियों में बटे हैं। अनेक अनेक जातियों में बटी मानव जाति को शैतान ने अब इकट्ठा किया है। लिखा है कि जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को रोकने के लिए अब दुनिया के जाति जाति के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, भजन संहिता उसका 2 अध्याय, भजन संहिता उसका 2 अध्याय और 1 वचन में देखते हैं। लिखा है, भक्त राजा दाऊद भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर हमको बताते हैं, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें
और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार डाले। दोस्तों, परमेश्वर का बंधन यानी प्रेम का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार अब लोगों के लिए बंधन बन गया है और कह रहे हैं कि आओ उस बंधन को तोड़ डाले। और सभी जाति जाति के लोग एक हो गए हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में मनुष्य जाति अनेक जातियों में बटी हैं, लेकिन अब एक हो गई है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का सत्य सुसमाचार को रोकने की षड्यंत्र शैतान रच रहा है। दोस्तों, इस शैतान का कार्य है कि आज दुनिया में अनेक अनेक जाति के लोग एक हो गए हैं और सुसमाचार को रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। कुछ धर्म उन्मादियों ने पूरे आतंक फैला के रखा है। तो तब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है दोस्तों? हमारा कर्तव्य एक ही है, पूरे संसार में मनुष्य जातियों को जिसने अपने वश में रखकर अपना काम पूरा कर रहा है, उस शैतान की विनाश के लिए हमें प्रार्थना करना है। वो आकाश में घूमने वाले अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर नाश करे, उनका कोई भी काम सफल ना हो। हमें प्रार्थना में आना है। शैतान की सेना जो अनेक अनेक जातियों में बटी है, सुसमाचार को रोकने के लिए वे सब लोग एक हो रहे हैं। तो अब हमारा कर्तव्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाएं। उसके लिए हम जो अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बटे हैं, हम सबको एक होना है, एक मन होकर शैतान के विनाश के लिए प्रार्थना करना है। दोस्तों, अब बस करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो तुमने प्रार्थना की है बहुत हो गया है। प्रभु तो कहते हैं कि पहले तुम मेरे राज्य को खोजो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। अब इन अंतिम दिनों में हमें एक ही काम करना है। सार्वभौमिक मसीह कलीसिया जहां भी प्रार्थना में बैठते हैं तो शैतान की विनाश के लिए प्रार्थना करो, जो पृथ्वी पर मनुष्यों का उपयोग कर रहा है, कुछ धर्म उन्मादियों को खड़ा करके वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य चलाना चाहता है शैतान। हाँ मेरे दोस्तों, अब हम सबको एकता में आना है, एक मन होना है और एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य है शैतान का विनाश, उसके कोई भी काम सफल ना हो। हमें एक मन होकर प्रार्थना करना है। एकता में आइए और एक मन होकर दुष्ट आत्माओं की सेना के विनाश के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आज के इस संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीषों से भरपूर करें। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।